हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो ऑल ऑफ यू, आज का जो क्लास होगा बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशल होगा। बिहार पुलिस फायरमैन के लिए स्पेशल होगा। जैसे कि आप पहला इसमें सवाल देखेंगे। पहला सवाल जैसे कि देखा जाएगा आपको, और ये जो भी एग्ज़ाम के दिन से होगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप क्लास को शेयर करिए, उन लोगों को शेयर करिए जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, चाहने वाले हैं, उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, तो इस क्लास से बीएसएफ का ट्रीटमेंट हो गया, आर्मी हो गया, नेवी होगा, इस चीज़ से इसके मद्देनज़र रखते हुए क्लास का मटेरियल तैयार किया जाता है। तो आप इसी के साथ चलते हैं, पहला सवाल के पास चलते हैं। तो पहला सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जाओ, बाद में बात कर लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से तोता का समानार्थी क्या होगा? तोता का समानार्थी क्या होगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन सोड़ित, शुग्गा, शूर, शुत। तो तोता का प्रवाची होता है शुग्गा होता है। क्या होता है? शुग्गा होता है। तो समानार्थी का पहले देखते हैं। समानार्थी का मतलब समान अर्थ देने वाला, तो तोता का समान अर्थ कौन देगा? शुग्गा देगा। ठीक है। सोड़ित किसका होता है? रुधिर का होता है, खून का होता है, रक्त का होता है, सुर का मतलब होता है देवता। सुर का मतलब क्या होता है? देवता, अमर, इटीसी। शुद्ध का होता है बेटा, पुत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं। निम्नलिखित में से ये कह रहा है कि मूक का विलोम क्या होगा? तो विलोम का मतलब था उल्टा। तो चलिए सभी का एक एक करके हम देख लेते हैं। मूक का उल्टा होता है वचाल होता है। क्या होता है? वचाल होता है। विद्वान का क्या होगा? तो बोलिएगा मूर्ख होगा। विद्वान का उल्टा बहुत विद्वान है, तो मूर्ख उल्टा मूर्ख होगा। कुटिल का क्या होगा? कुटिल का क्या होगा? तो कुटिल का सरल होगा। क्या होगा? सरल हो जाएगा। उदार का क्या होगा? कृपण होगा। चलिए आगे। अजीवन में समास है। अजीवन में क्या है? समास है। तो समास में देखेंगे अजीवन में कौन समास है? आजीवन में समास है। चलिए, तो एक एक बार और आपसे करते हैं, ताकि आप थोड़ा 1 मिनट के लिए हम ब्रेकअप लेते हैं। तो आप 1 मिनट के लिए हम जब ब्रेक करते हैं, तो आप क्या कीजिए, ये क्लास को आप शेयर कर दीजिए, चलिए, आजीवन में समास है, तो देखते हैं आजीवन में तत्पुरुष समास, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो जब भी इसमें क्या होगा? अव्ययभावी समास होगा, यानी 2 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसको कैसे, यानी बी नंबर ए नंबर, इसमें ये नहीं दिया, ए नहीं दिया, बी मान लेते 2 को। चलिए, तो एक कह रहा है कि अव्ययभावी समास कैसे होगा? जैसे पहला अव्ययभावी समास उस समास को कहते हैं जैसे पहला प्रधान और अव्ययभावी हो, पहला पद प्रधान और अव्ययभावी समास हो, अव्ययभाव हो। तो अव्ययभाव क्या होता है? अव्ययभाव शब्द वो शब्द होता है जिसमें कभी हम चेंजिंग ना ला सकते। जैसे कि बोलेंगे और हो जाएगा, तथा हो जाएगा, आ हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, भर हो जाएगा, ईटीसी। ये सभी इसकी पहचान होती है। जब पहले भर लग जाए, प्रति लग जाए, तथा लग जाए, आ लग जाए, तो हम कहेंगे अव्ययभावी समास है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में जिस समास में कारक विभक्तियां लोप हो, जिस समास में पहला प्रधान और कारक विभक्तियां लोप हो, तो हम उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तत्पुरुष समास का एक बार और, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिस समास में कारक की विभक्तियां लोप हो, तो उसे, और पहला पद प्रधान हो, तो हम उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल धर्म ग्रंथ लिखेंगे। धर्म धर्म ग्रंथ तो बोलेंगे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। कारक चिन्ह आ गया ना, का की आ गया ना, तो ये धर्म ग्रंथ। अब देखिए, अब द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान हो, जिसकी दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि बोलेंगे माता, पिता। और द्वंद्व समास करने का एक और रूल्स होता है, जिसमें और लगाकर तथा लगाकर प्रति और लगा तथा लगाकर किया जा सकता है। तो माता पिता, तो माता और पिता। ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में शब्द की उपमा बोल रहे हैं, जो उपमा बाद में देते हैं, विशेषण और विशेषता बताए, उपमा और उपमान करें, तो हम कहेंगे ये
कर्मधारय समास हो। जैसे कैसे करेगा उपमा रूप में, तो एक दूसरे की तुलना करेगा जब, तो हम कह देंगे ये कर्मधारय समास। जैसे कहेंगे कमल नयन, क्या कहेंगे कमल, जैसे कि हम कहेंगे कमल नयन, कमल नयन कहेंगे कमल नयन, तो कमल के समान, कमल के कमल के समान या जैसे नयन, कमल के समान जैसे नयन, तो कमल नयन। चंद्रमुख, चंद्रमुख तो चांद जैसा मुख। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो वह शब्द को स्त्रीलिंग कहेंगे जिन शब्दों को स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो स्त्रीलिंग तो पहला ऑप्शन सुअर, दहेज, सकल, अग्रज, तो ये सकल क्या हुआ, सकल इसका स्त्रीलिंग हुआ। सकल का होता है चेहरा, चेहरा, स्वरूप, चेहरा, स्वरूप। अगला देखिए, वह अपने वर्ग में सबसे तेजी से वाक्य में कारक है, तो कारक के 8 भेद होता है। कितने भेद होता है, कारक के 8 भेद होता है। इसको देखते हैं, कारक का 8 भेद होता है। कर्ता ने, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, करण कारक, अप्रदान कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। तो देखिए इसमें जो भी दिया है, इसमें पहले देखते हैं आंसर क्या होगा, कर्ता ने कर्म को, यानी इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका, आपका ये क्या आंसर होगा, इसमें मैं पूछा है ना, तो अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण होगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले कर्ता ने 8 भेद, कितना भेद होता है, 8 भेद। देखिए कर्ता हो गया, कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अप्रदान हो जाएगा, अप्रदान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ये अधिकरण दिया यहाँ लेते हैं, अधिकरण हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबोधन। 8 भेद हो गया, ठीक है ना। इसमें बोले कर्ता, इसमें ने होता है, कर्ता ने, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान को का के लिए होता है, को का के लिए होता है, अपदान, अपदान होता है, से होता है, अलगाव के, अपदान से होगा लेकिन अलग करने के लिए होगा। संबंध को का की के रा रा री रे ने नानी, ये होता है, ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा है कौन से ऐसे वर्ड है जो जेंडर यानी फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है, इसमें फीमेल से संबंधित रखता है। गैंट, गुज, हॉट, रो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, गुज जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा गुज हो जाएगा। क्या होगा, गुज हो जाएगा, इसका ऑप्शन गुज हो जाएगा। कॉमन्स का साइनोनिम क्या होता है, इसको कोई ट्रिक नहीं होगा, याद करना पड़ेगा। स्टार्ट, शूट, स्टैंड, स्टॉप, स्टार्ट होगा। कॉमन्स का साइनोनिम क्या होगा, स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर इन्फेंट, इन्फेंट का सफिक्स बताएं। इसमें कौन से ऐसे सफिक्स जोड़ दे ताकि इसका वर्ड ऐड करना है, सफिक्स कौन सा इसमें ऐड करना है, ये सभी सफिक्स है। तो इसमें देखते हैं इन्फेंट, इसमें एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कौन सा सही होता है। इन्फेंट डोम, इन्फेंट्री, इन्फेंट क्राई, इन्फेंसिस, तो इन्फेंट क्राई होगा। कौन सा होगा, इन्फेंट क्राई होगा। प्लूरल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चाइल्ड्स होगा, चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रेन होगा, स्टूडेंट होगा, तो इसका 3 नंबर होगा, चिल्ड्रेन होगा। वो कह रहा है ये लॉसा निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले लॉसा देखते हैं, 2, 4, 6, 8, तो इसमें एक ऐसा अंक लीजिए ताकि सभी अंक भाग दे दे। तो चलिए हम इसको 24 ले लेंगे तो सभी भाग दे देगा, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह यही कह रहा है, इसमें से ऐसा अंक ले लें जो सभी अंक भाग दे दे। तो सबसे पहले ए देखते, ए के पावर सबसे ज़्यादा कौन सा 3 है, तो 3 में ए सब भाग दे देगा, और बी के पावर 4, बी के पावर 5, बी के पावर 7 है, तो ऐसा इसमें भी ले लिए नंबर ताकि सभी भाग दे दे। चलिए बी के पावर 4 छोटा है, बी के पावर 5 भी छोटा है, और बी के पावर 7 सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 ले लेते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि ये ब्रह्मास रूल्स के अनुसार बनाना है, तो इसमें जब गुणा हम करेंगे इन दोनों से कितना हो जाएगा, यानी ब्रह्मास रूल पहले बताते हैं, BODMAS, ब्रह्मास रूल होता है, ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, D से डिवाइड होता है, M से मल्टीप्लाई होता है, A से ऐड होता है, S से
सब्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का रूल यूज करेंगे। तो ब्रैकेट का रूल 0.04 हमारा इससे तोड़ने पे आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे मल्टीप्लाई 1 मिलेगा, और 1 मिलेगा माइनस में मिलेगा, और जो 0 कितना करेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दशमलव का 4 होगा। जब इसे घटाएंगे दशमलव के 4 में से कितना मेरा मिल जाएगा, 0 4 तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये देखिए 36 हो जाएगा आंसर, 4 नंबर। तो यहाँ कह रहा है कि एक घन के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल ए बी और सी 1 वर्ग मीटर है, इसका आयतन क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ए बी सी मीटर स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का मीटर क्यू, ए बी सी मीटर का क्यू। चौथा नंबर है 3 अंडर रूट ए बी सी मीटर का क्यू। तो इतना हमें टाइम नहीं देना चाहिए और ना ही हमें इतना टाइम लेना चाहिए, क्योंकि ये सवाल हमें 30 सेकंड के अंदर ही कर देना है। 30 सेकंड सबसे ज़्यादा लगेगा तो 1 मिनट 20 सेकंड लगना चाहिए, उससे ज़्यादा समय लगता है छोड़ दीजिएगा उसको। इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी मीटर क्यू होगा। यह देखिए, शकीला एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए, जब भी ऐसा बात आता है बेचने और हानि करने के लिए, तो सबसे पहले लाभ लेना है तो लाभ से गुणा कर देंगे और हानि को नीचे रखकर भाग दे देंगे। तो यानी 10% हानि तो घटा दिए, 10% लाभ तो जोड़ देंगे। 10% लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि कहेगा तो 100 में माइनस कर देंगे। तो ये हमारा देखिए 100 में जोड़ेंगे 10 तो 110, और घटाएंगे तो 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 6 के 54, कितना 11 6 66 660 रुपया आ जाएगा। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम बता देते हैं, जिसके मूलों का योग 8 होगा और उनका गुणनफल कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो द्विघात डी बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये मूलों का गुणनफल 15 हो जाएगा और योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, पहला ऑप्शन मनोज पांडे, संजीव थापर, विवेक राणा, सूरज पांडे। तो ये जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो मनोज पांडे को। किसे, मनोज पांडे को। लेंस का क्षमता क्या होता है, लेंस का SI मात्रक क्या होता है, इसमें देखेंगे लेंस का मायोपिया, डायोप्टर, हाइपरट्रोपिक और प्रेसबायोपिक। तो क्या होगा, डायोप्टर होगा। अगला देखिएगा, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसके द्वारा जीता गया। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो रूट द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया, जो रूट द्वारा जीता गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन है जीका वायरस, इबोला, एड्स, प्लेगा। तो जीका वायरस देखिए मच्छर के काटने से होता है। इबोला जो होता है विषाणु से, बैक्टीरिया से होता है। एड्स जो होता है ये गलत संबंध बनाने से। प्लेग जो होता है वही में हुई। तो प्लेग किसके होगा, तो आप देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि वायरस से कौन सा रोग होने वाला है, तो वायरस से होने वाला रोग है प्लेगा, नहीं होने वाला रोग है प्लेगा। तो ये वायरस से वाला बता देते। तो वायरस से होने वाला देखते हैं, वायरस इससे ट्रिक बता देते हैं। देखिए वायरस से ट्रिक इसका बताएंगे, बोलिएगा हे चाचा इन्हें डांटो, खारे गाल पे छापो। तो हे चाचा मतलब होता है हेपेटाइटिस, चाचा चेचक हो जाएगा, इन्हें मतलब इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, डांटो इन्हें डांटो, खारे मतलब होगा खेस, खराती हो जाएगा, खसरा होता है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया था। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले देखेंगे 51 से लेके 1956 तक से स्टार्ट हुआ था, यानी 51 से 1956 के बीच चला था, यानी 5 साल के गैप के अंतर्गत चलेगा। और कैसी मतलब उसमें आएगी जो तीसरा और चौथा थोड़ा अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया था। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय, पहला ऑप्शन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना।
तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टील प्लांट जो है 5 अपनाई गई थी, जैसे कि स्टील प्लांट भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, टाटा हो गया, ये सभी स्टील प्लांट अपनाई गई थी। अगला देखिए, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या होगा, तो इसका MsMaMnMg होता है। हरी क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है, किसमें, भारत में। तो जीपाल को, नरम बोरला को, वान नील को, MS स्वामीनाथ। तो अब भारत की बात कहा गया तो MS स्वामीनाथ को टिक करिएगा, ऑप्शन करिएगा। विश्व को कहेगा तो नरम बोरला को मारेगा, तो यहाँ लिख देते हैं विश्व और यहाँ लिख देते हैं भारत, ठीक है ना। तो ये भारत के लिए है MS स्वामीनाथ और विश्व के लिए नरम बोरला। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, जब मनुष्य के पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत उसके अंदर कौन सा अम्ल उत्सर्जित होता है। पहला ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक। HCl अम्ल बहुत खतरनाक होता है, तेजाब से भी ज़्यादा तेज होता है, जैसे हम लोग को शरीर में बनता है, देख लीजिए। और ये इसका कार्य होता है, जिसके जो भी पत्थर वत्थर खाते हैं तो इसको तोड़ता है, तोड़ने का कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी, खालसा पंथ। तो देखिए हम यहाँ ऑप्शन कर देते हैं, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु हरगोविंद सिंह। तो खालसा की बात कहा गया तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने किए थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे, इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। वह कौन सा ऐसा गुरु थे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु नानक बोलिएगा पहला गुरु थे, कौन से गुरु थे, पहला गुरु थे, और इसने यही स्थापना, सिख धर्म की स्थापना भी इसी ने किए थे, गुरु नानक जी ने। हरगोविंद जो थे ये 10वें गुरु थे, और ये मार्शल आर्ट कराटे का स्थापना और तख्ता का निर्माण किए थे। किसका निर्माण, तख्ता का निर्माण। तख्ता क्या होता है, तख्ता का निर्माण किए थे। रेडियोधर्मी तत्वों को डॉट में रखा जाता है। रेडियोधर्मी तत्व है जो किस में रखा जाता है, पहला ऑप्शन एंटोनाइड, लेथोनाइड, आवर्त 6, आवर्त 7। तो ये एंटोनाइड में रखा जाता है, किस में रखा जाता है, एक्टिनाइड में रखा जाता है। मध्य भोजन सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया, मध्य भोजन मैंने दोपहर में भोजन करना का सबसे पहले किसने की थी, ऑप्शन पहला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। किसने शुरू की थी पहले, तो ये राज्य तमिलनाडु ने की थी। तमिलनाडु 1995 में की थी। निम्नलिखित कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग का उत्पन्न करता है। देखिए आतिशबाजी क्या होता है, आतिशबाजी जैसे कि शादी ब्याह में होता है तो पटाखे लोग छोड़ते हैं, उसमें ऊपर जाकर जो हमें हरा रंग देखता है तो किसके कारण होता है, तो पहला ऑप्शन सोडियम, कॉपर, बेरियम, जिंक। तो आपका हो जाएगा बेरियम के कारण, बोलिएगा दोस्तों, बेरियम के कारण हरा रंग होता है। मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है। मनरेगा जो चलता है अपने गांव में, जैसे जो भी गांव का इलाका है उसमें चलता है, कितने दिन का चलता है, 100 दिन, 50 दिन, 25 दिन, 75 दिन। तो ये 3 महीना, 3 मंथ 10 डेज चलता है, तो कितना हो जाएगा, 100 दिन हो जाएगा। 100 दिन गारंटी दी जाती है काम करने की। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ग्रेग मेंडल, लुईस पास्चर। तो चार्ल्स डार्विन, और इसका ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत दिए थे, किसका सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेंसिलिन की खोज कर दिए थे। ग्रेग मेंडल मोटर के पौधे पे शोध किए थे। लुईस पास्चर तो ये रेबीज के टीके की खोज, किसके टीके खोज, रेबीज के टीके खोज, रेबीज के टीके खोज। 30 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। मैंने कौन सा ऐसा संशोधन था जो शहरी स्थान से स्थानीय से संबंधित है, तो 44वां, 73वां, 24वां, 74वां। तो ये जो है ना, 74वां जो है ये शहरी से है, 73वां जो है ग्राम से है, यानी गांव से है। ये शहर से है और ये गांव से। 73 गांव होगा, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो शहर हो जाएगा।
फ्यूज विद्युत परिपथ में किससे सुरक्षा करता है? जब हम लोग का घर में फ्यूज लगता है तो आप आमतौर पर सोचिए किससे सुरक्षा प्रदान करता है? उत्प्रेक्षण धारा से ऊर्जा के एक दूसरे के रूप में परिवर्तित करना, ओवरलोडिंग धारा ले जाना। तो जब भी हम ओवरलोड करते हैं तो फ्यूज क्या होता है हमारा खत्म हो जाता है, तो ओवरलोडिंग के तहत। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात जिला है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात यानी स्त्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है कौन सी जिले में बिहार में? पहला ऑप्शन है पटना, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली। तो ये कैसा हो, गोपालगंज हो जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा गोपालगंज। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 ms-1 समान वेग के स्थानांतरित किया जा रहा है तो वस्तु की गतिशील हो 1500 जूल हो जाएगा। किस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को? तो ऑप्शन है पहला गोमती, यमुना, चंबल, कोसी। तो बिहार की शोक के बारे में कहा है तो ये कोसी की नदी को कहा जाता है। कोसी नदी, कोसी नदी बहती है भारत में, नेपाल में, चीन में, और चीन में। ये निकलती कहाँ से? तो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। विद्युत बल्ब को भरने के लिए, नेक्स्ट सवाल जो है अगला सवाल कह रहा है, विद्युत बल्ब को भरने के लिए किस गैस का उपयोग की जाती है? किस गैस का उपयोग की जाती है? H2N2, ArS2, N2O2, ArN2। तो चलिए, ये विद्युत बल्ब में भरने के लिए आर्गन और नाइट्रोजन को हम जानते हैं, आर्गन गैस ऐसे लिख देता, आर्गन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। तो ये विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। किसने किया था? एडिसन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन है पहला 38, 36, 35, 28। तो बिहार में टोटल 38 जिले हैं। इनमें से किस प्राचीन सम्राट मकबरा बिहार राज्य में, किस राज्य में? बिहार राज्य में। तो सासाराम में स्थित है। किसका मकबरा? सासाराम, बिहार के सासाराम में। इससे पहला बहादुर शाह जफर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो शेरशाह सूरी के मकबरा, आराम से शेरशाह सूरी का मकबरा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला, तो पहला ऑप्शन है इसका कौन थी? तो कौन है? तो रजिया सुल्तान ऑप्शन है पहला, मेहरुनिसा, जहारम बेगम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये रजिया सुल्तान थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश। बिहार का प्रसिद्ध झरना काकोलत किस जिले में स्थित है? गया में, राजगीर में, सीतामढ़ी, नवादा में। तो किस में है? ये नवादा में है, आपका नवादा में है। सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सभी केंद्रीय मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। जो भी केंद्र में होते हैं उसे किसे नियुक्त किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है? बिहार के और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास की जाती है? तो तांजोर कला, कालमेजुथुत, मधुबनी चित्रकारी, पटचित्र चित्रकारी। तो मधुबनी पेंटिंग, किसकी कौन पेंटिंग? मधुबनी पेंटिंग की जाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल, बहिर्मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल। तो वायु जो मंडल है तो उसके सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर, तब बहिर्मंडल, बाहर की बात है तो बहिर्मंडल, ऑप्शन बी हो जाएगा। मसानजोर विद्युत परियोजना किस नदी पे? मसानजोर कह रहा है तो हल्दी नदी पे, जलढाका नदी पे, म्यूराक्षी, दामोदर। तो ये है म्यूराक्षी नदी। म्यूराक्षी नदी कहाँ है? झारखंड में, झारखंड में। ये दामोदर नदी पे 4 बांध है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की बात कह रहा है तो सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। हिमाद्री को किसे कहते हैं? उत्तरी श्रेणी को हिमालय के कहते हैं। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसे कि ये हो गया, ये हो गया,
4 महानगरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज, 4 महानगरों को जोड़ता है। पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, चेन्नई, रायपुर, हैदराबाद। तो चेन्नई को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा तो अच्छा नहीं, आपको किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लेना, और कोई समय भी नहीं देता ज़्यादा समय, तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले तो ये बहुत बड़ी बात है। और समझने के साथ साथ कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तक यहाँ कह रहा है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी थी? तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। यदि आप सभी चाहते हैं इसका पीडीएफ, आप सभी चाहते हैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाए और पीडीएफ हमें मिले और इसका हम प्रैक्टिस कर सकें, तो आप वेलकम क्लासेस 24 आवर्स जा करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग कर लीजिए, आपका पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है वहीं पे। वेलकम क्लास 24 आवर्स ज्वाइनिंग करिएगा तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है, प्रैक्टिस सेट कराई जाती है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वैशाली, बोध गया, राजगीर, सारनाथ। बुद्धि के बारे में बात क्या है? तो बुद्धि में बोध में होता है, किसमें? बोध। बहुत से बुद्धि और बहुत से बोध याद रख सकते हैं। लोकटक झील किस राज्य में है? तो पहला ऑप्शन मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो किस जिले में, राज्य में है? तो मणिपुर में है। अब ये आपको एसडब्ल्यू में दी जाती है, आपको एसडब्ल्यू करके लाइएगा, आज के सवाल एसडब्ल्यू में लाइएगा। और आप कितने सवाल का आंसर कर किए हैं सब अपने कमेंट बॉक्स में, आपका कितना सवाल है सही हुआ है कमेंट बॉक्स में करिए, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। इसी के साथ हम कल सुबह आपसे मिलते हैं।